kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 4 which is climate, and today's session will be session number 6. So इस सेशन में we are going to discuss about the seasons. So जो seasons होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. So जितने भी seasons हैं उन सब के बारे में. The monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern. The weather conditions greatly change from one season to the other. So जो monsoon type का जो climate है वो characterized होता है by a distinct जो seasonal pattern है उससे, and जो weather है उसकी condition जो है greatly change होती हैं from one season to other. तो हम लोग देखते हैं अपने इंडिया में seasons change होते हैं. अभी right now it's the rainy season, तो अभी monsoon का season चल रहा है, and then it will change and that's how it keeps changing. Winter आता है, then summer आ जाता है, and then again monsoon. So these are all it keeps changing, the monsoon, winter and the summer. These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country. Variation in rainfall pattern. तो ये जो सारे changes हैं जो weather में होते हैं, जो seasons change होते हैं, वो interior parts of the country जो है वहाँ पे ज़्यादा feel होते हैं. 4 main seasons can be identified in India: the cold weather season, the hot weather season, the advancing monsoon and the retreating monsoon with some regional variations. So अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में कौन कौन से सीज़न हैं, तो हमारे यहाँ 4 सीजन्स हैं. 4 प्रकार के जो सीजन्स हैं वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं या इंडिया में होते हैं. तो वो 4 ये फर्स्ट इज़ द कोल्ड वेदर सीज़न. तो जो ठंड का मौसम होता है, द कोल्ड वेदर विंटर होती है, तो वो जो है वो एक सीज़न है. एंड देन जब हॉट वेदर सीज़न होता है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एंड इट डिपेंड्स कि आप कहाँ रहते हैं. तो यहाँ पे जो मई जून में गर्मी होती है, तो दैट इज़ द समर सीज़न, जब बच्चों के स्कूल भी बंद होते हैं. एंड देन मौसम होता है एडवांसिंग मानसून का. तो जब मानसून स्टार्ट होने वाला होता है, जब मानसून स्टार्ट हो रहा होता है, सो इट्स नॉट येट स्टार्टेड फुली, बट मानसून स्टार्ट होने वाला होता है, एडवांस करता है मानसून, तो वो एक सीज़न है. एंड देन द रिट्रीटिंग मानसून, सो जब मानसून ख़त्म होने वाला होता है. सो ये जो है 4 जो हमारे सीजन्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है इंडिया के लिए, और इन सब में थोड़े थोड़े से रीजनल वेरिएशंस होते हैं. अदरवाइज इट इज़ ऑल 4 सीजन्स इन थ्रू आउट इंडिया. नाउ द कोल्ड वेदर सीजन, या फिर उसको विंटर भी बोल सकते हैं. द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी. December and January are the coldest months in the northern part of India. तो जो cold weather season है वो शुरू होता है मिड नवंबर से नॉर्दर्न इंडिया में, एंड वो फरवरी तक रहता है. सो वो अगर हम लोग देखें तो नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा पर्टिकुलरली इतना टाइम में रहता है वो. दिसंबर एंड जनवरी जो हैं वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ होते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. सो अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे जो दिसंबर एंड जनवरी है वो बहुत कोल्ड रहता है. एंड सम ईयर्स वी सी कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, एंड सम ईयर्स वो उतना नहीं होता है. लास्ट ईयर वॉज वेरी बैड, बहुत ज़्यादा विंटर थी. तो दिस इज़ हाउ इट इज़, कीप्स चेंजिंग, बट जो सीज़न है वो सेम रहता है. A characteristic feature of the cold weather season over the northern plains is the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. तो एक जो characteristics है, feature है, characteristic feature है जो cold weather season का, वो northern plain में वो ये है कि inflow होता है, cyclonic disturbances हैं उनका जो inflow होता है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से उसका इन्फ्लो होता है, एंड उसकी वजह से काफ़ी जो इम्पैक्ट है वो उसका फील किया जा सकता है इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. नाउ द हॉट वेदर सीजन और द समर, वो बच्चों आप लोगों को अच्छे से पता होगा, उस टाइम आप लोगों के स्कूल बंद होते हैं, तो वो है समर सीजन. ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड. एज सच फ्रॉम मार्च टू मे इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया. तो जो हमारा ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट होता है नॉर्थवर्ड, एंड वो होता है ड्यू टू जो अपरेंट जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है सन का, उसकी वजह से जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो शिफ्ट होता है नॉर्थवर्ड, एंड दैट इज़ वाई जो हमारे यहाँ समर सीज़न है वो होता है. दैट इज़ वाई इतना ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम. एज सच फ्रॉम मार्च टू मे जो है वो हॉट वेदर सीज़न होता है इंडिया में.
The influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from temperature recordings taken during March to May at different latitudes. तो जो influence है, जो shifting of heat belt है, that we just spoke about, जो heat belt है वो shift होती है, उसका influence जो है जो shifting का है वो देखा जा सकता है clearly अगर हम लोग टेम्परेचर रिकॉर्डिंग जो है वो देखें ड्यूरिंग मार्च से मई तक। अगर हम लोग जो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग है वो देखें डिफरेंट लैटिट्यूड पे जो की गई हैं, तो जो इन्फ्लुएंस है शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट का वो क्लियरली देखा जा सकता है। The summer months experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country। तो जो समर मंथ्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत राइज करता है एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो और ज़्यादा ऊपर जाता है एंड इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज़ बर्निंग, द हाउसेज आर बर्निंग एंड इफ़ यू गो आउटसाइड इट्स ऑल इतना ज़्यादा सनी होता है कि इट्स ऑल लाइक बर्निंग। तो ये जो समर मंथ्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ज़्यादा राइजिंग टेम्परेचर एंड जो एयर प्रेशर है वो फॉल होता है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है वहाँ पे। A striking feature of the hot weather season is the loo. These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. तो एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है जो हॉट वेदर सीजन का है एंड उसको बोलते हैं लू। एंड लू जो है वो एक्चुअली होती हैं जो गर्म हवाएं होती हैं वो चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है हॉट होती है, वो ड्राई होगी बिल्कुल एंड ड्यूरिंग द डे वो चलती है फ्रॉम ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है वहाँ पे लू चलती है एंड लू इज़ वेरी डेंजरस टू। इससे लोगों को आई नो दे गेट जो लू लग जाती है उससे काफ़ी उनको नुकसान भी होता है। सो जो लू है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्राई हॉट विंड होती है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आप देख सकते हैं। एंड इफ़ यू गो टू दोज पार्ट्स ऑफ इंडिया आप देखेंगे कि गर्मी के मौसम में लू इज़ लाइक उसका वो इतना ज़्यादा हॉट होता है कि इट्स वेरी हार्ड टू गो आउट एट दैट टाइम। सो दैट इज़ स्पेसिफिकली अ वेरी स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन। Direct exposure to these winds may even prove to be fatal. Dust storms are very common during the month of May in northern India. तो डायरेक्ट एक्सपोजर जो है ये जो विंड्स हैं जिसको लू बोलते हैं वो फेटल भी हो सकती हैं। पीपल डाई टू फ्रॉम गेटिंग दैट विंड का जो इफेक्ट है वो उनको लग जाता है, जिसको बोलते हैं जो लेमन लैंग्वेज में है कि उसको लू लग गई है। सो डायरेक्ट एक्सपोजर है दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, इट कैन प्रूव टू बी फेटल, पीपल डाई फ्रॉम इट। डस्ट स्टॉर्म्स हैं वो बहुत कॉमन है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे जो नॉर्दर्न इंडिया में है। डस्ट स्टॉर्म भी आते हैं बहुत ज़्यादा विद लू आते हैं एंड देन जब भी डस्ट स्टॉर्म आते हैं जिसको आंधी बोलते हैं हिंदी में, तो वो बहुत आते हैं एंड देन उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर डाउन भी होता है बिकॉज यू गेट द डस्ट स्टॉर्म, बट दैट इज़ वेरी कॉमन कि अगर आप देखें नॉर्दर्न इंडिया में। Now advancing monsoon year फिर रेनिंग सीजन जो है by early June the low pressure conditions over the northern plains intensifies, it attracts the trade winds of the southern hemisphere। तो जो अर्ली जून है वहाँ पे लो प्रेशर जो कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन है जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जगह है वहाँ पे वो इंटेंसिफाई होता है, वहाँ पे लो प्रेशर जो कंडीशंस हैं वो एंड वो अट्रैक्ट करता है द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स हैं उसको वो अट्रैक्ट करते हैं। Another phenomena associated with the monsoon is its tendency to have breaks in rainfall. Thus, it has wet and dry spells. And एक और जो phenomena है associated monsoon के साथ वो है कि उसकी tendency breaks होने की rainfall में। तो it's not like कि वो एक बार शुरू हुआ तो rain it will go on. It can have breaks in the middle और वो एक associated phenomena है with the monsoon। उसकी tendency है कि it can have breaks in between। And thus वो जो wet and dry spell होते हैं वो होते हैं it might not be wet all the time and it could be very well बहुत dry हो जाए season, बहुत hot भी हो सकता है and humidity बहुत होती है। In other words, the monsoon rains take place only for a few days at a time. The monsoon is known for its uncertainties. The alterations of dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration.
तो अगर हम देखें तो मानसून जो रेन है वो कुछ दिन होती है, फॉर फ्यू डेज एट टाइम होगी, देन ब्रेक होता है एंड देन इट कैन हैपन अगेन, बट इट कैन ऑल्सो हैपन कि वो 6-7 दिन के लिए लगातार हो रही है, और मोस्टली इट्स मानसून जो है वो ब्रेक लेके होता है, सो इट विल हैपन फॉर अ फ्यू डेज एंड देन उस पर ब्रेक लगेगा एंड देन थोड़े दिनों के बाद फिर से बारिश होगी। मानसून जो है वो बहुत जाना चाहता है अपनी अनसर्टेनिटीज़ के लिए, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, एंड दैट इज़ वाई जो हम लोगों के यहाँ एग्रीकल्चर जो हम लोगों का कंट्री का मेन जो काम है उससे बहुत नुकसान हो जाता है कि मानसून सही नहीं होता है, टाइम पे नहीं होता है, अनसर्टेनिटी बहुत है मानसून की। जो ऑल्ट्रेशन है ड्राई एंड वेट स्पेल्स का वो इंटेंसिटी में वेरी करता है, उसकी वो इंटेंसिटी वेरी करेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी ड्यूरेशन सब वेरी करता है, तो नोबडी कैन से फॉर श्योर कि कितना होगा एंड हाउ मच ब्रेक्स होंगे वो, या फिर लगातार होगा। दैट इज़ एक फिनोमिना है कि वो रुक रुक के भी होता है मानसून में रेनफॉल। While it causes heavy floods one part, it may be responsible for droughts in the other. So that is also very possible कि हो सकता है कि heavy flood हो एक part of the country and दूसरे part में drought हो रहे हो, because it's completely different weather हो सकता है one part of the country में तो अगर हम लोग compare करें दूसरी part of the country में। Now retreating monsoon or the transition जो season होता है वो during October-November with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains become weaker. तो during October-November जो है वो apparent movement होता है sun towards the south and इसकी वजह से low pressure ऊपर बनता है northern plains के जो weaker हो जाता है। So that is how जो transition है retreating monsoon का वो शुरू होता है। The months of October-November form a period of transition from hot rainy season to dry winter conditions. तो जो month हैं अक्टूबर एंड नवंबर के वो फॉर्म करते हैं, एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन होता है उस टाइम में जो हॉट रेनी सीजन जो होता है जिसमें ह्यूमिडिटी होती है वो ड्राई विंटर कंडीशंस की तरफ इट स्टार्ट्स गोइंग टू दोज कंडीशंस कि ड्राई विंटर होना शुरू होते हैं वहाँ से। The retreat of the monsoon is marked by clear skies and rising temperature. तो जो रिट्रीट होता है मानसून का वो मार्क किया जाता है कि क्लियर स्काइज होते हैं एंड देन टेम्परेचर जो होता है वो भी थोड़ा राइज होता है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव 4 सीजन्स एंड सबकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड वी आर वेरी लकी कि इंडिया में इतने सारे हमको सीज़न मिलते हैं एंड दैट्स हाउ हमारे एग्रीकल्चर में इसकी बहुत हेल्प मिलती है। So in this session we have discussed about the seasons। हमारे कंट्री में 4 सीजन्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो हमने सारा जो 4 सीज़न है उसके जो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया इस सेशन में। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।